लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है, लाइट एक माध्यम में सीधी चलती है वो, जैसे हम जहाँ बैठे हैं वो हवा है, हवा के अंदर सीधी चलेगी वो, और पानी के अंदर भी सीधी चलेगी, लेकिन हवा से पानी में आएंगे ना तब वो लाइट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। लाइट की डायरेक्शन, या तो वो लाइट अभिलंब क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, उससे या तो दूर होगी या फिर उससे पास आएगी। अब जब कोई चीज़, जैसे कि लाइट को ऑफ करना, जैसे लाइट इस प्लेन सरफेस पे गिरा रहे हैं लाइट को, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, हिंदी में इसको परावर्तन बोलते हैं। लाइट हवा के अंदर बता रहा हूँ मैं, हवा के अंदर लाइट गिरेगी, गिरने वाली ये वाली लाइट जो आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण, आने वाली को आपतित किरण, और इस प्लेन सरफेस पे टकरा गई, और टकराने के बाद में जो लाइट निकल रही है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, यानी परावर्तित किरण। कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण होगी। ये आपतित और ये परावर्तित, इसको बोलते हैं इंसिडेंट और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। जब अब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तब लाइट की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होगी। जैसे कि ये हवा से किस में जा रही है, फिलहाल देखो हवा से किस में जा रही है, हवा से जा रही है ये किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है ना, कांच में जा रही है। तो अब लाइट सीधे नहीं चल रही, देखो सीधी जा रही है, कहाँ देखो लाइट सीधी जा रही है, जूम करके पास अगर एकदम साफ दिखाना है इनको, लाइट साफ जा रही है, सीधी जा रही है। देखो यहाँ से निकलने के बाद में लाइट जानी चाहिए एकदम सीधी, ऐसे जानी चाहिए ना, देखो सीधी ऐसे जानी चाहिए, बट ये लाइट यहाँ टकराने के बाद में थोड़ी, देखो इसका ये जो लाइन होती है ना, ये वाला सिरा, इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत, इससे लाइट थोड़ी सी मुड़ गई, अरे ये रेयर से डेंसर में है, विरल से संघन में जाएगी तो लाइट मुड़ जाएगी, और वापस से देखो सीधी होगी लाइट, देखो बाहर से निकलने में सीधी होगी, देखो सीधी, ये वाली लाइट रियल लाइट सीधी हो गई, बट अंदर क्या हो गई, इसके मुड़ गई। इसको, इस मुड़ने को, इस अंदर ग्लास के अंदर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद में लाइट का मुड़ना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब एक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो करवाते हैं इसके अंदर। देखो अब लाइट है ना, इससे टकरा कर वापस इसी में आ जाएगी, देखो लाइट, ये देखो टकराई है ना, देखो लाइट टकराने के बाद में वापस से यहीं आ गई, देखो बाहर नहीं निकली ना, देखो यहाँ से निकली, यहाँ टकराई, टकराने के बाद में वापस देखो यहीं आ गई, देखो दिख रही है लाइट, ये देखो दिखा रही है, साफ दिख रही है, ये देखो है ना। अरे लाइट अंदर देखो, पहले तो मुड़ी, इसका मुड़ना क्या कहलाता है, अपवर्तन, और मुड़ने के बाद में इसी माध्यम में, सेम माध्यम में, कांच के अंदर, ग्लास के अंदर आ गई लाइट, इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अभी कांच देखो छोटा ही है, और ये कांच बहुत बड़ा होता तो ये लाइट निकलती नहीं कांच से बाहर, कांच के अंदर ही जाती है। कांच के अंदर क्यों जाती? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। जो आप ऑप्टिकल फाइबर देखते हो ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल, वो लाइट कौन करना, देखो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो लाइट आती है ना, वो लाइट पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है। किस पर काम करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। उसमें लाइट बाहर नहीं निकलती, उसी मीडियम में चलती रहती। बंद कर दो।